आज हम पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। देखिए बेटा, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। हाँ, चारों भुजाएं समान होती हैं। तो देखिए, ये और ये और ये और ये, इसमें चारों भुजाएं हमारी कैसी होंगी? समान। समान होंगी, तो उसे हम बोलेंगे वर्गाकार। ठीक है। अब बात आती है कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या फिर भुजा का वर्ग। भुजा का भुजा वर्ग या फिर भुजा स्क्वायर। ठीक है। इसमें से हम और भी सूत्र बना सकते हैं, और भी फॉर्मूला हम आगे के लिए बना सकते हैं इसी से। कैसे? अब मान लीजिए कि भुजा का वर्ग कब बनेगा? जब बनेगा, कैसे? किसी भुजा के लिए मान लीजिए x है ना, भुजा को x मानेंगे, तो एक वर्ग कब बनता है? जब x गुणा x लिखेंगे तभी बनता है ना। हाँ, तो देखिए यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, या फिर x पर वर्ग। क्या? x पर वर्ग। अब यहां से हम केवल भुजा निकालनी है हमें। क्या निकालना है? भुजा। हाँ, केवल भुजा निकालनी है। उसमें क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया होगा प्रश्न में, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया होगा, उसमें हमें भुजा निकालनी होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है 64। कितना दिया है? 64। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 64 दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा। हाँ, भुजा पर वर्ग। क्या होता है? भुजा पर वर्ग होता है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? हमारा दिया है 64 बराबर भुजा पर वर्ग। ठीक है, तो देखिए हमेशा ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, इसे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। चाहे तो इधर लिख दीजिए, चाहे इधर लिख दीजिए, चाहे इधर लिख दीजिए, दोनों बराबर ही है ना, है? चाहे हाँ इधर लिख दीजिए, चाहे इधर लिख दीजिए, है? चाहे तो ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ोगे कहाँ नहीं, है ना? हाँ, तो क्या करेंगे हम? जब भुजा से वर्ग हटाते हैं, है ना, कहीं से वर्ग हटाते हैं, तो दूसरे पक्ष में जो भी संख्या होती है उस पर क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। तो देखिए यहां पर भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के लिए इस पर रूट चढ़ जाएगा, हमारा रूट चढ़ जाएगा। तो यहां पर हम रूट के अंदर 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, 64 के लिए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो रूट के अंदर और जोड़ा में से एक अंक हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से जब जोड़ा बन जाता है तो कॉमन मिल जाता है हमें एक, तो कॉमन हम बाहर ले लेते हैं, रूट हमारा हट जाता है। ठीक है, तो भुजा जो हमारी एक भुजा होगी वो कितनी होगी? 8 मीटर की होगी। कितनी मीटर की होगी? 8 मीटर की होगी। एक भुजा हमारी कितने की होगी? 8 मीटर की होगी। ठीक है, बात आती है कि हम फॉर्मूला और भी कैसे बना सकते हैं। इसी फॉर्मूले से और दूसरा फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला हमारा, मान लीजिए हमें भुजा निकालनी होती है, तो भुजा निकालने के लिए बेटा हम यहाँ पर भुजा का वर्ग होता है, हम क्या कर लेंगे? बराबर वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहां से भुजा निकल के आएगी हमारी, देखिए
भुजा बराबर, जब यहां से बराबर वर्ग हटाते हैं, यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यहां पर रूट लग जाएगा, यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल। इस तरीके से हमारी उसकी पूरे वर्ग की एक भुजा निकल करके आ जाएगी। वर्ग का पूरा क्षेत्रफल दे रखा है, एक भुजा हमें निकालनी होगी, तो इस सूत्र से हम एक भुजा निकाल सकते हैं। अब आती है बात वर्ग का परिमाप। ठीक है बेटा, वर्ग के परिमाप में हम क्या कहते हैं, हमने कह दिया कि कोई वर्गाकार खेत है ना, और उसका परिमाप निकालना होता है। परिमाप का मतलब होता है उसके चारों तरफ चारों भुजाओं का योग हो जाता है, चारों तरफ घूम जाएंगे, चारों भुजाओं का। यहां से हमने चलना शुरू किया तो यहां से चले हम यूं, तो क्या हुआ, हम ये पूरा परिमाप हो गया। ठीक है, परिमाप उसके चारों तरफ का माप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4 गुणा भुजा, क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा हो जाएगा वर्ग का परिमाप। ठीक है, क्योंकि 4 तो भुजाएं हमारी होती हैं वर्ग में, 1 2 3 4 भुजाएं तो होती हैं। अब एक भुजा कितने की दे रखी है, वो हम भुजा की जगह रख देंगे। ठीक है, परिमाप निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा है हमारी 4 मीटर की, कितने की, 4 मीटर की है, तो हमें वर्ग का परिमाप निकालना होगा। ठीक है, प्रश्न में दे रखा होगा कि किसी वर्गाकार खेत की एक भुजा 4 मीटर की है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लगा दीजिए वर्ग का परिमाप, दौड़ गए चारों तरफ, एक कितने की है, 4 मीटर की, तो बस 4 तो भुजाएं होती हैं हमारी, पर एक भुजा की माप क्या है, 4 मीटर, तो 4 चौके 16, बेटा ये 16 मीटर आ जाएगी, कितनी, हाँ 16 मीटर आ जाएगी पूरी परिमाप। हम कितनी घूम गए, हम कितने मीटर चले गए उसके चारों तरफ, 16 मीटर हम चल जाएंगे उसके चारों तरफ। इस तरीके से हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। इसी में से दूसरा सूत्र हमारा और भी बन जाएगा, एक सूत्र हम और भी बना सकते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा। अब उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भुजा निकालनी है, भुजा निकालनी है। हमने कह दिया बेटा किसी खेत के चारों तरफ, किसी खेत के चारों तरफ हम 20 मीटर चल गए, है ना, हमने ए बिंदु से चलना शुरू किया, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ए बिंदु से चलना शुरू किया, ए से बी सी डी, फिर ए पर आ गए, यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलने के बाद फिर हम यहीं पर रुक गए। हमने पूछा, हमने कहा कि हम ये पूरा परिमाप 20 मीटर चल गए, कितना चल गए, 20 मीटर चल गए, तो उसकी एक भुजा कितने मीटर की होगी, ये पूछ लिया जाएगा आपसे प्रश्न में। तो इसके लिए सीधे निकालेंगे, सूत्र बनाएंगे। पहले देखिए ये गुणा में है, ठीक है, तो किसी का भी माप निकालते हैं, है ना, जिसका भी माप निकालेंगे उसको अकेला छोड़ेंगे, जिसका मान निकालना है उसको बस अकेला छोड़ दो, सीधी सीधी बात ध्यान रखिएगा, अकेला छोड़ दीजिए, भुजा को अकेला छोड़ दो, भुजा को अकेला छोड़ दो, खुद जिम्मेदारी संभालेगा पूरा भुजा। ठीक है, अकेला छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, दूसरे पक्ष में आ जाएगा। जब गुणा में से कोई भी संख्या दूसरे पक्ष में आती है तो हमने बताया था हर में आ जाती है, किस में बदल जाती है, हर में बदल जाती है वो। तो देखिए
यहां आ जाएगा हमारा वर्ग का परिमाप बट्टे 4। कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बट्टे 4। अब हम कितना चले थे, परिमाप कितना चले थे? मान लीजिए 20 मीटर चले थे टोटल। अब हमें भुजा नहीं मालूम कि एक भुजा हमारी कितने मीटर की होगी। ठीक है, हाँ, तो देखेंगे, भुजा निकालेंगे। भुजा परिमाप कितना चले थे हम? 20 बट्टे 4। तो यहां हो जाएगा हमारा भुजा बराबर 4 पंजे 20। एक भुजा हमारी 5 मीटर की होगी। एक भुजा हमारी 5 मीटर की हो जाएगी। अब सब बच्चे वर्ग का परिमाप निकालना सीख गए होंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे। इसके बाद बात आती है वर्ग का विकर्ण। क्या निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण। क्या निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा होता है इसका सूत्र। तो यहां से हम वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। उसकी एक भुजा दी हुई है कि एक भुजा हमारी 5 मीटर या 6 मीटर या 7 मीटर की है। कितनी? 7 मीटर की है। तो निकाल लीजिए यहां से। मान लीजिए एक भुजा आपकी 10 मीटर की है। कितने की है? 10 मीटर की। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे रख दीजिए √2 इंटू 10 मतलब 10। ठीक है, तो आपका 10√2 ये आ जाएगा आपका क्या? हाँ, क्या निकल के आ जाएगा? विकर्ण। यहां से इसी तरीके से हम वर्ग की भुजा भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां से वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण बराबर, देखिए भुजा निकालने के लिए हमने बताया था कि जिसको निकालना है उसको अकेला छोड़ दीजिए, जिसको निकालना है उसे अकेला छोड़ दीजिए। तो भुजा को हम यहां पर अकेला छोड़ देंगे। भुजा को अकेला छोड़ देंगे। भुजा में और √2 में क्या हो रहा है? √2 में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है आपस में। तो गुणा में से कोई संख्या दूसरे पक्ष में आती है तो वो कहां आ जाएगी? नीचे, हर बन जाती है। इस तरीके से हम भुजा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, विकर्ण बट्टे √2। यहां पर आपका वर्ग का विकर्ण निकालना और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना ये हमने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल।